Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's look at the market. कल मार्केट गैप डाउन हुआ था बिकॉज ऑफ इसराइल और जो ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद। सो कल गैप डाउन हुआ बट वो गैप डाउन उसके बाद पहले ही 15 मिनट के बाद मार्केट कंटिन्यूस रिकवर किया। सो दैट वाज मच फॉल अप सेलिंग नहीं था। सो एग्जैक्टली आप देखो अगेन वही सिनेरियो जो हम काफी दिन से डिस्कस कर रहे हैं। ये सीज फायर हुआ था, उस दिन का हाई था। यहाँ पे आता है इस एरिया में तो सेलिंग आ जाता है, यहाँ पे आता है तो बाइंग आ जाता है। एग्जैक्टली वही बिहेवियर मार्केट ने रिपीट किया है, आप देखेंगे। सो जब तक मार्केट ये दो रेंज को डिसिसिवली, जैसे मान लो यहाँ पे जाके इस तरह सस्टेन होके ब्रेक डाउन करे या यहाँ पे जाके फिर ब्रेकआउट करे, तब तक आई थिंक वी आर इनटू मोर इनटू रेंज। आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पे आते हैं तो बायर्स आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं तो सेलर्स आ जाते हैं। लेट्स लुक एट सिनेरियो। सो आपको याद हो कल हमने एक सिनेरियो बिल्ड किया था कि ऊपर में आए तो आपको शॉर्ट करना है, यहाँ से आप ऊपर जाए तो एक बार लॉन्ग करना है और इस एरिया में शॉर्ट करना है। बट क्या हुआ, बाजार गैप डाउन हुआ और एग्जैक्टली हमारा जो एग्रेसिव बाइंग एरिया था वहां से ही लॉन्ग किया। अगर आप कल का वीडियो देखेंगे तो आपको ये ज्यादा पता चलेगा। सो बेसिकली 24,500 से 550 का जो एक जोन था और ये लो को भी पैनिक में काटा और फिर यहाँ से ही एक अप मूव दिया। तो इंट्राडे में अगर आपने पहले अगर देखेंगे 3 मिनट का भी लो बाजार ने नहीं तोड़ा है। सो ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट का रैली इंट्राडे में हुआ वहां से, या। सो फॉर टुमारो व्हाट इज शुड बी अवर प्लान? सो फॉर टुमारो 24,660 से 24,640 का जोन है। यहाँ पे आए और फिर ऊपर जाने की कोशिश करें तो लुक फॉर लॉन्ग। एंड ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस है अभी है 24,880 से 24,925 एंड 24,980 से 25,012। सो बेसिकली अब इसके ऊपर जाके सस्टेन होकर ब्रेकआउट करे तो फिर वो रेंज टूटने का चांसेस है। अदरवाइज क्या होगा, बाजार फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आने की कोशिश कर सकता है, या। सो वी हैव टू ऑब्जर्व। सो एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो वी आर इनटू मोर ओवरली रेंज बाउंड मार्केट। सो रेंज बाउंड मार्केट में क्या होगा कि आप रेंज में प्ले करो, जैसे ये रेंज बन गया है तो यहाँ ब्रेकआउट किया बट फेल हो गया और यहाँ पे आता है तो बायर्स आ जाते हैं हमेशा। आप देख सकते हो, सो एक्चुअली बायर्स वहां पे आ गए। सो फॉर टुमारो दो अपॉर्चुनिटीज है, एक है यहाँ पे आए और फिर सस्टेन करो फिर ऊपर जाने की कोशिश करते लुक फॉर लॉन्ग। एंड मान लो एक दूसरा सिनेरियो 24,620 630 के आसपास जाता है और फिर ब्रेक डाउन करे, तो फिर मैं इंट्राडे के लिए शॉर्ट सोचूंगा और 24,500 से 550 का एरिया को टारगेट करूंगा। सो पहले ये एरिया में आके ऊपर जाए तो लॉन्ग, बट एक दूसरा सिनेरियो कि यहाँ पे सस्टेन और फिर ब्रेक डाउन करे तो फिर शॉर्ट करना है अपने को, या। सो दैट्स व्हाट यू शुड रिमेम्बर। नाउ लेट्स लुक एट द, और वीकली में भी अगर आप देखेंगे चार्ट को तो जो ये हायर हाई होना था यहाँ पे, एग्जैक्टली वो हाई किया और फिर उसके बाद ब्रेकआउट फेल हुआ। तो क्या ये ब्रेकआउट फेल होगा और नीचे की साइड फिर से हम चले जाएंगे? सो आई थिंक नेक्स्ट वीक में वी विल गेट मोर क्लैरिटी। यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी का सिमिलर सिनेरियो है। ये ब्रेकआउट हुआ आरबीआई की रेपो रेट के बाद और फिर वहां से बाजार रिवर्स हो गया। सो सम टाइम इस तरह से जो बाजार रिवर्सल होता है, एग्जांपल जो ये हुआ है। सो व्हाट सिनेरियो मुझे लग रहा है कि मान लो यहाँ पे एक बार आए और फिर तो ये एरिया बहुत बढ़िया होगा शॉर्ट करने का फॉर यू। सो मैंने लेवल्स भी मार्क डाउन करके रखे। सो बेसिकली 55,950 से 56,000, या 56,360 टू 56,420, 56,422 से 56,350। फिर ब्रेक डाउन करे या यहाँ पे ब्रेक डाउन करे, लुक फॉर शॉर्ट। और नीचे में ये सब एग्रेसिव एरियाज है जहां पे लॉन्ग करना है, 55,150 से 55,053। एंड अगर कल की बात करें, अगर तो कल मान लो यहाँ पे आता है फिर सस्टेन होता है फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर लॉन्ग एंड टारगेट कीजिए 55,950 से 56,000। क्योंकि यहाँ पे आप देखो एक बड़ा बाइंग हुआ और बाजार बाजार ने वो बाइंग को ट्रैप किया है। सो अगर ये ट्रैप करना है तो फिर यहाँ से फिर ब्रेक डाउन होगा तो फिर बैंक निफ्टी कैन गो टुवर्ड्स मोर लोअर, बट
जो एरियाज में आपको बताता वो थूकना बहुत जरूरी है फॉर एग्रेसिव। बेसिकली जैसे ही ये 54,500 के नीचे जाके सस्टेन होकर ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट विल ओपन फॉर 53,000 एंड फिर बिलो या बट तब तक आई थिंक वी कैन लुक फॉर लॉन्ग। ये एग्रेसिव एरियाज है लॉन्ग के एंड कल अगर आपको इंट्राडे में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। सो इस एरिया में आएगा तो एक बार वीक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है एंड मार्केट अगेन गो डाउन। सो आपको उस तरह से अपने आप को प्लान करना है। नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप। सो माइक्रो कैप में क्या हुआ, कल सेलिंग आया और गैप डाउन हुआ बट पूरा रिकवर कर लिया ऑलमोस्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे गैप डाउन हुआ और पूरा रिकवर कल के क्लोजिंग तक गया, फिर पुल बैक हुआ, फिर अप। सो अगर इसके ऊपर फिर से निकल के जाता है तो फिर ये हाई की तरफ जाने की चांसेस है। अदरवाइज यहाँ पे मान लो फिर ऊपर जाता है एंड फिर ब्रेक डाउन करता है तो दैट विल बी नॉट अ गुड थिंग। जैसे मान लो ये पहला ले गया फिर ऊपर आया और फिर सेकंड, सो दैट विल नॉट बी अ गुड सिग्नल फॉर द ब्रॉड मार्केट या। सो वीकली भी अगर आप देखेंगे तो इंडिसेज पूरा कैंडल है एंड एग्जैक्टली जो प्रीवियस सपोर्ट था उसके आसपास ही है। तो क्या हम यहाँ पे एक माइनर टॉप बना रहे हैं एंड फिर पुल बैक करेंगे, या यहाँ पे हम एक टाइम पास करेंगे और फिर एक नई तेजी की तरफ जाएंगे? दैट टाइम विल टेल अस। बट सीधा ऊपर जाना मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है एज ऑफ नाउ। द प्रोबेबिलिटी जा सकता है, मार्केट है कुछ भी कर सकता है, बट प्रोबेबिलिटी सिनेरियो देखे तो आइडियली पुल बैक करे एंड फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो वो एक बेटर रहेगा या। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।